हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा व्लॉग सब किसी से हट कर रहेगा और बहुत ही डेंजरस, जो इंडिया का सबसे टॉप 10 में आता है। और ये है शनिवार वाड़ा का कुछ सीन देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ का कुछ रहस्यमयी बातें बताएंगे। और लोग यहाँ पर लोग कहते हैं शनिवार वाड़ा इंडिया। और चलिए इसके बारे में कुछ रहस्यमयी बातें बताते हैं हम। और यहाँ पर लोग कहते हैं इंडिया में एक ऐसी ये रहस्यमयी किला है जहाँ पर पूर्णिमा की रात यहाँ पर भूल के भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो मर के गए हैं। यह जगह है पुणे का 300 साल पुराना, इसका नाम है शनिवार वाड़ा। जो यह मंजिला है 1730 में बाजीराव पेशवा के द्वारा मराठा साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। बाजीराव पेशवा के 1 साल शादी होते ही उसकी पत्नी काशीबाई और उसका बेटा नाना साहिबा से धोखा मिल गया और वो अपने प्रेमिका मस्तानी से भी जुदा हो गए। इसके वजह से बाजीराव पेशवा को बहुत गहरा सदमा पहुंची। इसके द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक शनिवार वाड़ा में सिंहासन की लड़ाई में सब कुछ खो दिया था। 1828 में इस महल में शनिवार वाड़ा में एक बहुत ही भयंकर आग लगी, जिसको किसी को पता नहीं चला कि ये आग क्यों लगी और कैसे लगी। और इस भयंकर आग के पश्चात एक खंडहर का कोना जल के खाक हो गया। लोग कहते हैं कि यह जगह श्रापित है, यानी श्राप दिया गया है इस जगह। बाजीराव की पोते नारायण राव की आत्मा भटकती है। काका मालवा बचाओ, ये शब्द काका मालवा बचाओ, ये शब्द इस किले में अभी तक गूंजती है और लोगों को सुनाई देती है। यह शब्द पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहेब के 3 संतानें, जो कि हैं विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। साहेब के मौत के बाद विश्वास राव को पेशवा बनाया गया। पेशवा की गद्दी सौंप दी गई, जिससे नाना साहेब का छोटा भाई, जिससे कि रघुनाथ राव चिढ़ गया। विश्वास राव पानीपत की तीसरी लड़ाई में मारा गया। उसके छोटे भाई माधव राव ने अपने आप को जिम्मेवार मानकर अपना दम तोड़ दिया। नारायण राव, जो अभी 17 साल के थे, उनको नया पेशवा घोषित कर दिया गया। उसके चाचा रघुवर चिढ़ गए और उनसे देखा नहीं गया और वे किसी भी हालत में वो सिंहासन को कब्जा करना चाहते थे। नारायण राव को और इसका उनको भनक लग गई और उसने क्या किया, अपने चाचा को काल कोठरी में बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया अपने ही किले में। रघोबा की पत्नी आनंदी बाई ने बदला लेने की तय किया। पति विसर्जन की आखिरी रात शिकारियों की मदद से नारायण राव पर हमला कराया। नारायण राव सो रहे थे उस समय और उन्होंने इस गर्दी को देखा। वो जो गुप्तचर आ रहे थे इनको मारने के लिए और ये सो रहे थे और इन्होंने जग गया और जग के गुप्तचर इनके कमरे में घुस चुके थे पूरे कटार के साथ और इन पर हमला कर दिए। और हमला जैसे किए, इन्होंने भागा और भाग के अपने चाचा की ओर भागे और जैसे भागते भागते अपने चाचा की ओर गए और ये आखिरी शब्द उनका रहा, चाचा मालवा बचाओ, यानी कि चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। ये चिल्लाते रह गए, इनका कोई मदद करने नहीं आया। गुप्तचर ने उनका कत्ल कर दिया और मर्डर कर दिया वहीं पे। के मौत के बाद गुप्तचरों ने, शिकारियों ने क्या किया, उनका पूरा शव का टुकड़े टुकड़े कर डाला और टुकड़े करके बोरी में कसकर और नदी में बहा दिया। उस टाइम से लेकर अब तक चाचा मालवा बचाओ नाइट में अमावस्या के रात ये आवाज़ें सुनाई देती है और इसी को लेकर ये किला बहुत फेमस है। यहाँ पर दूर दूर से अदर कंट्री से पर्यटक आते हैं और घूमते हैं। पर्यटकों के लिए इसका चार्ज है 300 रुपये, यानी 300 रुपया, और हम लोग के लिए इसमें लगा था 24 रुपया। और हम लोग 3 दोस्त थे, इसमें घूमे और घूम का बहुत आनंद लिए। जो कि हमारे दोस्त आए थे बेंगलोर से, अभिषेक चौहान, और अभिषेक चौहान को घुमाया गया और पूरे इस किला को शनिवार वाड़ा हम लोग घूमे और इसको यहाँ पर बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बहुत अच्छा यहाँ पर पर्यटक है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। और आप भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद पता चलता है एकदम जोश जुनून के साथ बाजीराव पेशवा मराठों खानदानों का लोग, मराठे कौम का लोग कितना जोशे जुनून से थे। और उनका एक ही श्लोक था कि बाजीराव पेशवा का चाल और
उनका निशाना कभी चूकता नहीं था और ये बात सत्य है। और वो हाल ही में आया एक फिल्म बाजीराव मस्तानी जो इन्हीं के किला को देख के बनाया गया है और बहुत चला ये फिल्म। और हम लोग घूमे इस पर्यटक को और बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं ये किला बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया था और बहुत यहाँ पर इसके बारे में हर एक कमरा के बारे में लिखा गया है और अच्छी तरीके से एक्सपांड किया गया है। और यहाँ पर आप घूमते हैं आके देख सकते हैं। पुनः एक बार भी आए तो यहाँ पर इसको शनिवार वाला एक बार घूमे। और देखिए यहाँ पर हम लोग बाहर निकलते हैं। जो बाहर का गेट का जो दरवाज़ा है बहुत ही उसको लोहा का कील बनाया गया था। किला इसलिए बनाया गया था कि बाहरी आक्रमणकारी उस पर हमला करे तो उसमें चुभ जाए और आसानी से वो दरवाज़ा टूटे नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है और बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं और घूम रहे हैं। ये कुछ बाहर का नज़ारा है और अंदर का भी नज़ारा आप लोग देखें। और बाहर हम दिखा रहे हैं कि बाजीराव पेशवा का और छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर घोड़ा पर उनका प्रतीक लगाया गया है। और आज भी ये आत्मा वहाँ पर नारायण पेशवा का आज भी आत्मा वहाँ पर गूंजती है और भटकती रहती है, जिससे लेकर नाइट में जाना यहाँ पर सख्त मना है। और यहाँ पर आप आए तो नाइट में नहीं जाए।